वो ट्रैक यूज नहीं होगा जो कि हाँ ये नंबर पहले था इनका, वो ट्रैक यूज नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स सॉर्ट ऑफ इम्यूटेबल कि जब वंस यू आर देयर इज अ परमानेंस, एक परमानेंट चीज है वहाँ पे कि हाँ ये अहमद आए थे, उनका ये नंबर था तो हाँ था, लेकिन अब चेंज हो गया। ये डिफरेंस है डेटाबेस और ब्लॉकचेन में। डेटाबेस यूजुअली आपको करंट स्नैपशॉट देता है, उस वक्त क्या वैल्यू, ठीक है। उस खैर वो करने पूछ रहे थे उससे कुछ सवाल, मैं नहीं जाता उस तरह, वो फिर बीच में आएंगे तो हम जवाब देंगे। अभी आप ये समझिए कि डेटाबेस आपको करंट स्नैपशॉट देता है, ब्लॉकचेन आपको पूरी ऑडिट ट्रेल, पूरी हिस्ट्री देता है जवाब करंट भी देगा, लेकिन इफ यू वांट टू गो बिहाइंड तो आप वो भी काम करें, तो इसलिए ये इम्यूटेबल कहलाता है। अच्छा, ओल्ड टेक्नोलॉजीज, हाँ ब्लॉकचेन जैसे अभी तक हमने बात की, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, मैं बात करता हूँ, इट्स अ सिनर्जी ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। 1 + 1 = 3 किया, थी पुरानी चीजें, उनको जोड़ा इस तरीके से कि वो एक नई चीज बन के, एक पैकेज बन के सामने आ। इसमें क्या हमने बात की लेजर की, लेजर 7000 ईयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब से इंसान, मेरा ख्याल वो यापीज की बात कर रहा है, अगर 6000, अगर ये सच भी है तो उस वक्त उन्होंने कुछ लेजर, यानी लेजर क्या रिकॉर्ड कीपिंग तो मेंटेन की होगी ना कि ये मेरा है, आहिस्ता आहिस्ता वो बनी। उस वक्त वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डबल एंट्री की तरफ गया, जिसे हम आज डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन कहलाती है ट्रिपल एंट्री अकाउंट, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट भी है, लेकिन एक वो पीछे जो पूरी हिस्ट्री है वो इट्स द थर्ड डायमेंशन, तो इसलिए ये ट्रिपल एंट्री अकाउंटिंग या ट्रिपल एंट्री लेजर कहलाती है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी, इसकी भी हमने बात कर ली कि कोडिंग मैसेजेस, जब से इंसान ने कोई ना कोई सीक्रेट रखना होगा, चाहा होगा ना, उस वक्त से कोडिंग या क्रिप्टोग्राफी अपनी शक्ल में मौजूद है, ठीक है। मैंने अगर आपको एक मैसेज भेजना है और मैं चाहता हूँ कि जो लेकर जाने वाला है उसे ना पढ़ सके, तो मैंने उसको कोई ना कोई ऐसी आपके मेरे दरमियान कोई एग्रीमेंट होगा कि मैं इस तरह लिखूंगा तो तुम ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो वो क्रिप्टोग्राफी उस वक्त से। और जैसा कि मैंने एग्जांपल अभी दे ही दिया आपको कि हमारे जो फंक्शन पासवर्ड हैं वो भी एनकोडेड हो के, हैश्ड हो के सेव होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में बड़ा एक्सटेंसिव यूज होता है। जिस तरह से यहाँ देखा बिजनेसेस में, मिलिट्री में, जाहिर है बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेंसिटिव होती है, मैंने मेरी कितना कमाया है, किससे कितने पे एग्रीमेंट किया है, सो इसी तरह मिलिट्री के तो अपने रूल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें उनको उस तरह लेकर। और तीसरी चीज़ जो है वो पीयर टू पीयर। हमने ये भी देखा है, जैसे इसकी एग्जांपल जो सबसे वेल नोन है वो टॉरेंट। टॉरेंट में यूजुअली कोई एक सर्वर नहीं होता, मेरे पास भी फाइल है, आपके पास, हम सबके पास, हम उस वक्त एज अ सर्वर काम करते हैं, सीड्स काम करते हैं। मैंने अपना सिस्टम ऑफ कर भी दिया, तो आप अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ठीक है, मेरी नोड से डेटा मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन कहीं और से मिलना शुरू होगा। तो दैट्स पीयर टू पीयर नेटवर्किंग या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जो हमारा। तो मेनली इन तीन older technologies which were already there, older platforms, older concepts which were already there, इनको मिलाया इस तरीके से, जैसा हमने थोड़ा सा उस वीडियो में भी देख लिया कि किस तरह स्मार्टली मिला के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व, और वो प्रॉब्लम सॉल्व की और उसका एक, उस पैकेज का एक नाम रख दिया ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन। अच्छा, इसमें आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ों को क्विकली देखें। देख लिया ट्रेडिशनल सिस्टम्स में भी हमने देख लिया कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का कंट्रोल होता है, एक इंटरमीडियरी होती है। हाँ, नीड टू हैव ट्रस्ट, ट्रस्ट जरूरी है। हम दोनों बैंक को ट्रस्ट करते हैं तो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, फिर हम कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, बैंक को पता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मुझे पता है, ठीक है, आपको नहीं पता। मैं अगर क्लेम कर रहा हूँ, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर बैंक मानता है तो आपके पास होंगे, नहीं मानता तो नहीं होंगे। डेटा कैन बी करप्टेड या टैम्पर्ड, क्योंकि सेंट्रलाइज एक जगह पे है, तो इसलिए एक जगह। हाँ, वहाँ पे अभी वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी कि वो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल फिर भी नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हम उसे कहते हैं। देखिए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हैं बिटकॉइन में, कह रहे हैं, या किसी भी ब्लॉकचेन में, अगर जो पब्लिक ब्लॉकचेन है वो भी लगता है, मैं
बात थोड़ी आगे ले गया, हम समझ लेंगे इसको। लेकिन एक चीज़ कहलाती है 51% अटैक। अगर आप 51% या मोर देन हाफ नोड्स को करप्ट करते हैं, उसमें अपना डेटा डालते हैं, ये वही वाली बात है ना कि यापीज अगर 10 यापीज हैं जिनके पास वो रिकॉर्ड है, 6 अगर एक बात कहेंगे तो बाकी 4 को तो माननी पड़ेगी, या अगर 100 है तो 51 एक बात कह रहे हैं तो 49 को माननी पड़ेगी, तो क्योंकि मेजॉरिटी है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए 51% अटैक अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप करप्ट कर लेंगे। लेकिन वो क्यों नहीं हुआ ब्लॉकचेन में या पब्लिक ब्लॉकचेन में क्यों नहीं होता, उसमें वो कंसेंसस कैसे मेंटेन करते हैं, वो उसकी वजह से नहीं हुआ। वो आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए अगर आपने वो करप्ट करना है डेटा। यानी मैं ये चाहता हूँ बिटकॉइन तो इस वक्त सोना गया, वो तो कहाँ पहुँच गया, किसी तरीके से 1-2 ही बिटकॉइन मेरे नाम हो जाए, कुछ करूँ कोशिश, तो वो फिर उसके लिए मेरा ख्याल है 60-70 बिटकॉइन खर्च करूँगा तब भी शायद ना कर सकूँ 2 बिटकॉइन अपने नाम, तो इसलिए। अच्छा, पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन हमने रिकॉर्ड कीपिंग लेजर्स, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी एंड हैशिंग फॉर सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी, पीयर टू पीयर, कंसेंसस मैकेनिज्म। मैंने थोड़ी सी बात की कि कंसेंसस ऑब्वियसली जब ट्रस्ट नहीं, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, अब मैं बात कर रहा था कंसेंसस की। कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है कि अब देखें वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। जब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, अब हम सारे लोग बैठे हैं, हम में से कोई किसी को ट्रस्ट नहीं, लेकिन हमने अगर किसी नतीजे पर पहुँचना है, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोग्रामेबल कैपेबिलिटी, इसको थोड़ा सा लाइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बिटकॉइन ने जो पहला ब्लॉकचेन हमारा था उसने इसे एज सच इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। ये जब इथेरियम आया तो ये एक पिलर बना ब्लॉकचेन। अब इसे देख लेते हैं। अगर हम क्विकली एक इसे देखेंगे ब्लॉकचेन की डेफिनेशन को अगर समझना है, इसमें कुछ बिलाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर हम देखें कुछ अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे। ब्लॉकचेन इज अ टाइम स्टैम्प सीरीज, इसका मतलब है एक उसमें टाइम सीक्वेंस मेंटेन हो, टाइम स्टैम्प सीरीज ऑफ इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा दैट इज मैनेज्ड बाय क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो फैले हुए, नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल एंटिटी, सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स आर सिक्योर्ड एंड बाउंड टू ईच अदर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अच्छा, दिस इज वही ये जो हमने पिलर्स यहाँ डिफाइन किए, उसकी एक वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ब्लॉकचेन, इम्यूटेबल होती है, टाइम स्टैम्प, यूनानिमस होती है, जाहिर कंसेंसस होता है, तो यूनानिमस होती है, सारे मानते हैं उसको। ये अच्छा, मेरा नाम नदीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नदीम साहब। सर 10 मिनट की ब्रेक दे दे तो हमारे पूरी पढ़े। तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ इस बात को? तो ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे जल्दी से, आप ताकि टाइम कम है, हम मुकाबला साफ करें। बिल्कुल 10 मिनट से ज़्यादा। चलें कोशिश करते हैं 7 मिनट्स में रिज्यूम करें, अगर हो सके तो 6:10 पे रिज्यूम करें। दो फर्क चीजें आपने पूछी हैं इसी सवाल, माइनिंग का होना और
डेटा का होना अलग बात है। देखें, डेटा आप रख सकते हैं अगर आपके पास हार्ड डिस्क स्पेस है, वो तो लेजर है, आपने मेंटेन करें। आपके पास अगर इनफ हार्ड डिस्क स्पेस है तो आपके पास लेजर मेंटेन हो रही है। माइनिंग इज क्रिएटिंग न्यू ब्लॉक्स, जो नई ट्रांजैक्शंस बन रही हैं और वो ब्लॉकचेन में लगती जा रही हैं। जो ब्लॉक नंबर 1 जिसे हम ब्लॉक नंबर 0 जिसे हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, फर्स्ट ब्लॉक वो था, और आज कहाँ तक हम पहुँच चुके होंगे, तो वहाँ तक वो ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। बिटकॉइन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, तो 2009 से बन रहे हैं, तो उसे डिवाइड कर लिया 10 मिनट, खैर वो लिखा भी आ जाएगा कौन सा ब्लॉक बन रहा है इसका। तो देख लेते हैं, अगर आपने क्यूरियस कर ही दिया है तो। सर एक क्वेश्चन है जी सर, लेट्स सपोज मेरे पास 2 वॉलेट ऐप पड़े हैं, एक में वॉलेट, अच्छा वो कर रहा ना, हाँ ठीक है सर, एक में मेरे पास हाफ इथेरियम पड़ा है, एक में हाफ इथेरियम पड़ा है, और जो हाफ इथेरियम है उसका अलग 20 डिजिट्स का कोड है, हैश है, और जो दूसरा उसका अलग है। अब दोनों को मैं कंबाइन दो करके वॉलेट्स है ना, इंडिपेंडेंट है, अब दोनों को मैं किसी एक सिंगल वॉलेट में लाना चाहता हूँ, तो अब वो एक पूरा इथेरियम बन जाएगा, तो उसका जो 20 डिजिट जो हैश बनेगा वो अलग बनेगा, इन दोनों से कोई मिलके जुलता होगा? अगेन ये डिपेंड करता है आपके वॉलेट कौन सा यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेटामास्क कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट कर रहे हैं, दो वॉलेट्स में मेटामास्क यूजुअली आपको नया हर ट्रांजैक्शन पे नया एड्रेस शायद जनरेट नहीं करता। ओके, कई दफा एनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए फिर देखें जो तीसरा एड्रेस बनेगा होगा वो आपका ही, हाँ जी, यस ठीक है, लेकिन वो आपको पता है। यस, नेटवर्क को शायद ये पता होगा कि हाँ ये एक है क्या कहते हैं, एक यूजर है जिसके पास हाफ ईथर इधर से आ गया, हाफ ईथर इधर से आ गया, बस ठीक है। तो वो लेकिन आपको पता है क्योंकि आपके पास उसकी एक्सेस है, तो इवेंचुअली आपके वो जो दोनों है ना वो तो उसकी से पुरानी ट्रांजैक्शन रहेगी ना कि हाफ इथर यहाँ से आया था, इसका कोड ये था, हाफ इथर यहाँ से आया, हाँ कहाँ से आया वो प्रोवेनेंस हमेशा मेंटेन रहेगी, तो वो तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं आया, ये एक्चुअली बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इसमें, और जो होगा ना पहली ट्रांजैक्शन पे उसमें वो ये करेगा, ओके किसी भी नहीं जा सकता हर दफा आपको जब भी आपने हर ट्रांजैक्शन का रखिए। और सिर्फ वो जो एक ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आप उसको ट्रांसकैन या किसी को जाके ट्रांजैक्शन देखते हैं तो वो कंफर्मेशन होती है कि इतनी कंफर्मेशन हो रही है, वो यही होता है ना कि जिधर जिधर लेजर पड़े हैं उससे कंफर्म कराते हैं कि ये नहीं कंफर्मेशंस का यूजुअली नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ओके, कहा यह जाता है कि अगर आपके 6 कंफर्मेशन आ रहे हैं खास तौर पर बिटकॉइन के, तो अब आपकी ट्रांजैक्शन कहीं नहीं जा, यानी अब उसके लिए अगर वो 6 ब्लॉक्स नीचे चली गई है तो अब इतनी कंप्यूटेशनल पावर, वो जो मैं कह रहा था ना कि 100 खर्च करके लोग हाँ वो करेंगे, तो वो अगर मैं चाहूँ कि मैंने आपको दे दिया, आपसे मैंने चीज़ ले ली अपनी जो मैंने लेनी थी, और उसके बाद मैं चाहूँ किसी तरीके से मैं टेम्पर कर दूँ इसे वापस आ, तो अगर तो 6 कंफर्मेशन आ गई हैं, 6 ब्लॉक्स नीचे चला गया है, तो बस फिर बहुत मुश्किल, फिर वो ट्रांजैक्शन होगी, फिर वो आप समझेंगे वो हो गई, ठीक है। अच्छा इसमें ब्लॉक भी आता है, वो सर ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, ये क्या चीज़ है? ये बड़ी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन है, छोटी बिट, ये देखिए जी क्या पूछ रहे हैं, ये कौन क्या पूछ रहा था, मैं खुद ही बता देता हूँ। ये वैसे एक विजुअलाइजेशन है, ये बिटकॉइन की रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इसमें, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बता रहा है ये ट्रांजैक्शन का हैश है, 8 बिटकॉइंस किसी ने ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, और कहाँ से आए हैं, किसको किए हैं, ये सारा ट्रांजैक्शन हैश में, फी कितनी पे की है, साइज क्या है, इस तरह करके ये छोटे छोटे से जो है। हाँ पहले मैं देखता था कि लाइक अगर बंदे ने लेट्स ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है तो अगर मैं जाके सर बना ट्रांसकैन या बीएससी स्कैन बाइनेंस के स्मार्ट चेन में जाके देखे कि जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, बंदा ढूंढ लेता है रिसेंट ट्रांजैक्शन में जाके, अगर आप सामने ट्रांजैक्शन आपको शो हो रही होती है कितने बीएनबी की ट्रांजैक्शन ये या क्या होगा, तो इस तरह बिटकॉइंस की भी देख सकते हैं ना कि कितने बिटकॉइंस की आपने जैसे बताया कि 8 बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हुई है, तो बंदा इस तरह ये भी तो देख सकता है कि सर ये ट्रांजैक्शन होगी, ये क्या खरीदने लगे, क्या करने लगे, क्या पंपिंग करने किसको होने लगे। एग्जैक्टली सब कुछ हो सकता है if you have a smart enough algorithm or a software or a bot whatever,
आप वो सारी चीज पीछे ट्रेस कर सकते हैं। सिर्फ जैसे भी मैं अब जब लेकिन सारे उतना सरदर्द लेने के लिए तैयार नहीं होते, बस ये वजह है। हाँ, अब आप जो कह रहे सर हैं। मैं बता रहा था कभी मैं आया था कभी बता रहा था कि मीना पहले ना सर एक क्लाउड है, वो एनएफटी की मार्केट प्लेस है म्यूजिक की। तो मैं अभी सर बीएससी स्कैन में बैठा देखा ट्रांजैक्शन देखा था सर, एक बंदे ने 100 बीएनबी की ट्रांजैक्शन की। सर मैंने भी देखा फिर क्या उसने लाउड मार्केट प्लेस के उसने एक टोकन खरीदा था, उस वक्त वो जा रहा था 0.01 सेंट का। सर मेरे पास पड़े हुए थे $8-10 पड़े हुए थे, मेटामास्क में ट्रांजैक्शन कर ली सर, भी कल मैंने देखा वो 10 सेंट पे गया सर। अब देखें वो बीएससी स्कैन में उसने ट्रांजैक्शन की है बढ़िया, 100 बीएनबी की कोई आम बंदा यानी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, उसको पता होगा कि कुछ ना कुछ होना है तो ही करेगा। नहीं तो कहा यही जाता है ना, ये जो वेल्स हैं तो अब वो एक ट्वीट पे या जो वो बात कर देता है वो इधर की उधर दुनिया कर देता है, वो पंप एंड डंप तो चल रहा है। हाँ तो सी हो गया, पंप लेके जाते सारी डंप कर देते। अच्छा चलें, वो ब्लॉग तो आया नहीं लेकिन आप वैसे रिसर्च कर सकते हैं। वैसे सर ब्लॉग कितना था? ब्लॉग गिरता है। अच्छा सर एक चीज मुझे पूछनी थी कि हम एक ही मशीन से माइनिंग और डाटा मतलब दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ जा रहे हो ना, इतनी आसान नहीं है माइनिंग। सर वैसे जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल करने के लिए पता तो होना चाहिए सारी सर लेट्स सपोज आपका कंप्यूटर है ये कैसे बनेगा, लाइक इसके अंदर डाटा कैसे स्टोर होगा? आपका जो लेट्स सपोज आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसको लेजर कैसे बनाएंगे कि इसके अंदर भी डाटा स्टोर होगा कि आपसे भी कंफर्मेशन Sir, what is the meaning of blockchain? Sorry, what is the meaning of Blockchain. block changing? ये जो आप करवा रहे हैं ना Blockchain. हाँ जी। अब इसका मैं जवाब इस वक्त क्या दूं? हम मेरा ख्याल 1 घंटे से यही बात कर रहे हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कि क्रिप्टोग्राफी को यूज करती है और पीयर टू पीयर नेटवर्क को यूज करती है। ये हमने तकरीबन 1 घंटे में देखा और अभी किस तरह काम करती है हम थोड़ा सा इस पे और वक्त गुजारने लगे। सर एक वो चीज थी कि एक सेकंड, सॉरी, आप याद रखना आप तो मैंने कोई सवाल का जवाब, किसके सवाल का जवाब देना है? सवाल नहीं लेजर आपका हम लेजर कैसे हाँ अब वो देखें हर एक का ना आपके फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन की ही बात अगर करें तो बिटकॉइन कोर है। आप bitcoin.org पे जाएं और वहाँ से जाके बिटकॉइन कोर को डाउनलोड करें। वो इट्स एन इम्प्लीमेंट, मैं उसमें भी बात कर रहा था, इम्प्लीमेंटेशन है बिटकॉइन की। आपने उसे वो एक सॉफ्टवेयर है वो आपके इस पर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप उसे यूज करके उसकी फंक्शनैलिटी हासिल कर लेते हैं। तो वो आपकी जब आप वो इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपकी मशीन को एक नोड बना, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन आपकी मशीन में अगर इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो माइनिंग कर सके, वो कभी भी ठीक है, फिर वो इट वोंट बी अ विनर नोड, लेकिन ठीक है जिस पर डेटा आएगा उसकी लेजर अपडेट होती जाएगी और डेटा उसके अंदर आएगा। नोड माइनिंग मशीन होना जरूरी है, मतलब जो नोड है वो माइनिंग भी करेगा। आई डोंट थिंक तो वैसे अगर हम लेट्स सपोज मेरी नोड बनी हुई है तो इसके मुझे कोई रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं? बिटकॉइन पे नहीं मिलते, मतलब बाकी किसी और ब्लॉकचेन पे मिल सकता है? हाँ मेरा ख्याल मिलते हैं कुछ ब्लॉकचेन। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपके पास कितनी को स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए लेजर के लिए? वो हर ब्लॉकचेन की फर्क। अब जो पुरानी है अभी से 2015 से चल रही है तो यार क्रिप्टोग्राफी की तरफ ज़्यादा ले जाओ। एक मैं आज तक से क्वेश्चन नहीं समझा कि ग्राफिक कार्ड का ब्लॉकचेन से माइनिंग से क्या लेना है? ग्राफिक कार्ड ये ब्लॉकचेन को अलग मुझे आज तक नहीं समझ लगी। ग्राफिक करेंगे जब एनएफटी की बात करेंगे या अलग से बात करेंगे। आज की क्लास में जो कवर करना है वो कर लेंगे, टाइम पर टाइम डालेंगे और एनएफटी पे जब आएंगे आज भी वैसे थोड़ा सा अगर मैं वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया 7 बजे तक तो एनएफटी को भी हमने टच करना है, लेकिन जब उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन की हम बात हमने ये देख लिया। बिटकॉइन को हम स्किप कर सकते हैं। हाँ इसको देख लेते हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जो वर्किंग ऑफ अ ब्लॉकचेन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने कहा था कि हम एन्क्रिप्ट भी करते हैं और फिर डिक्रिप्ट भी करते हैं। इसमें हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट की का एक सेट है, ठीक है। एक की कहलाती है प्राइवेट की, एक की होती है पब्लिक की। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट की शुड बी केप्ट प्राइवेट, ठीक है।
and public key can be made public. ठीक है, हम दोनों कीज से एन्क्रिप्शन कर सकते हैं, यानी मैं प्राइवेट की को यूज करूं और एक मैसेज को एन्क्रिप्ट करूं, हेलो वर्ल्ड लिखूं और उसे मैं एन्क्रिप्ट कर दूं यूजिंग द प्राइवेट की, बट इट विल ओनली बी डिक्रिप्टेड सक्सेसफुली विद इट्स रेलेवेंट पब्लिक की। वरना अगर मैं कोई गलत पब्लिक की से उसे डिकोड करने की कोशिश करूंगा, मैसेज के सामने आ जाएगा बट वो हेलो वर्ल्ड नहीं होगा, वो कुछ और होगा, ठीक है, the weather is nice for example ऐसे हो जाएगा, but that wasn't the message, ठीक है। तो इसी तरह मैं पब्लिक की से भी इंक्रिप्शन कर सकता हूँ, लेकिन again it needs its relevant private key to decode it successfully and give you the right message, ठीक है। तो ये काम है। अच्छा, लेकिन ये यूज कैसे होती है? अब प्राइवेट की, हाँ, अब हमने बात की थी कि एक ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट होती है, देयर इज नो ट्रस्ट बिटवीन एनी नोड्स और पार्टिसिपेंट्स। ट्रस्ट हमें बैंक या एक इंटरमीडिएट देगा, वो तो हमें चाहिए नहीं ना, लेकिन आप लोग बाद में आप लेट आए हैं, तो खैर अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, और आप? सॉरी, आदिल। अच्छा, तो आप आए तो ये ब्लॉकचेन के लेट आए, लेकिन हम थोड़ा स्टार्ट कर चुके थे, तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा आपने मिस नहीं किया, लेकिन थोड़ी हाँ जो फाउंडेशन थी वो मिस कर दी, तो थोड़ा आप देख लें, बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन हाँ रिकॉर्डेड भी है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी स्लाइड भी इंशाल्लाह। वो ग्रुप पे है हमारा व्हाट्सएप का, अगर आप नहीं हैं तो उससे हाँ वो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, तो वो उस पर वहाँ पे मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अच्छा, अब वो ये कैसे होती है, हम ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, अब ट्रस्ट नहीं है। देखें, जो 2008 में जो ये बिटकॉइन का वाइट पेपर आया, उसने वो मुझे उसका एक सेंटेंस बड़ा अच्छा लगता है बार-बार, वो कहता है कि अब हम कैसे एक वो कहता है आप सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर, अगर सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक है, अब ये जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी कि आप उस सारी इंफॉर्मेशन को जानते हुए क्या फैसला करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि बैंक को पता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तभी हम बैंक पे रिलाई करते हैं। अगर बैंक ये सारी चीज पब्लिक कर दे कि इसके अकाउंट में इतने पैसे, इसके पैसे, पहले तो खैर नैप पीछे लगेगी, लेकिन खैर वो लेकिन the point here is if you have all the information, उसका एक पॉजिटिव क्या है कि ठीक है आपको पता है कि क्या है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि फिर आप ही की जिम्मेदारी, यानी मैं उस दिन भी बात कर रहा था, इफ यू एग्जीक्यूट अ ट्रांजैक्शन यानी मिस्टेकनली, तो बस गए, अगर आपने गलती